तो आकल इस्लाम ने फरमाया कि हर एक के हिस्से का अल्लाह ने एक रिज्क मुकर्रर कर दिया है, और वो मुकर्रर करदा रिज्क जब तक मुकम्मल ना हो जाए उस वक्त तक किसी शख्स की मौत नहीं आ सकती। गोया उसने अपनी जिंदगी में अपने हिस्से का रिज्क, बोलिए, ये बात आकल इस्लाम ने बयान करके आगे फरमाया कि लोगों, उस रिज्क के मिलने में जो ताखीर है, क्या है मिलने में जो, अगर कभी ताखीर है तो वो ताखीर कहीं तुम्हें खुदा की नाफरमानी पर ना उकसाए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जल्दी में वो रिज्क नाजायज तरीकों से तलब करने लग जाओ। नहीं, तुम तरीका जायज अपनाओ या नाजायज जो भी अपनाओगे, तुम्हें खुदा की बारगाह से मिलना वही रिज्क है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसमानों में लिख दिया। अब ये बात अगर इस पर इंसान का क्या हो जाए, यकीन हो जाए, क्या हो जाए, बोलिए, अगर हमारा यकीन हो जाए कि हमारे रब ने मेरे हिस्से का रिज्क, बोलिए ना, ऊंचा बोलिए, लिख दिया। और हुजूर के इस पर ये कुरान ने कहा और हुजूर मेरे आका ने फरमाया कि तू मर नहीं सकता जब तक अपने हिस्से का रिज्क पा ना ले। अगर ये यकीन हो जाए कि मेरी मौत उस वक्त तक नहीं आ सकती, यानी मरने से पहले जो कुछ मेरे लिए मेरे रब ने लिखा है वो मुझे जरूर मिल के रहेगा, मुझे जरूर, बोलिए, अगर इस पर यकीन हो जाए तो मुझे सच बताइए, कोई इंसान कभी नाजायज तरीके से उसके हुसूल की कोशिश करेगा जी? अब ये जो नाजायज जराए हम इस्तेमाल करते हैं, हराम रास्ते इख्तियार करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी पर उतरकर अपने लिए रिज़्क तलब करते हैं, क्यों? आखिर ऐसा क्यों करते हैं? यकीनन इंसान की सोच यही होती है ना कि अगर मैंने ये तरीका एडॉप्ट किया तो इससे मेरा रिज़्क बढ़ जाएगा, मेरे वसाइल में क्या हो जाएगा, बोलिए, इजाफा हो जाएगा। भाई दिन को निकला कारोबार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, तिजारत करने के लिए, मगर उस तिजारत के अंदर उसने झूठ भी बोला, फ्रॉड भी किया, दूसरे को धोखा भी दिया, मिलावट भी की, और वो तमाम नाजायज रास्ते इख्तियार किए जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना फरमाया। क्यों किया? कभी इस पर सोचा कि ऐसा, अगर ये यकीन हो कि इन सारी चीजों के बगैर भी मेरा रब मेरे हिस्से का रिज़्क शाम दे के मुझे भेजेगा, ये यकीन पुख्ता हो जाए, फिर झूठ की जरूरत, फ्रॉड की जरूरत, फिर धोखे की जरूरत, फिर मिलावट की जरूरत, फिर बोलिए झूठी कसमों की जरूरत नहीं पड़ती। जब यकीन हो, चूंकि यकीन नहीं, ईमान पुख्ता नहीं, लिहाजा हमारा यकीन किस पर है? अब ये बात समझने वाली है। हमारा यकीन, कहने को हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह को अपना इलाह मानते हैं, मुहम्मद मुस्तफ़ा को अपना आखिरी रसूल मानते हैं, ज़बानी कलमा तो पढ़ते हैं, मगर यकीन इस बात पर है कि इस दौर के अंदर झूठ बोले बगैर कारोबार हो ही नहीं सकता। यही फलसफा है ना, फ्रॉड किए बगैर सीधे तरीके से बिजनेस। सच बताइए क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि हम समझते हैं कि इस जरिए से हम अपने वसाइल में इजाफा करेंगे, इस तरीके से मैं शायद ज्यादा कमा लूंगा, ज्यादा कुछ हासिल कर लूंगा। मगर कुरान कहता है फिस समाई रिज़्कुकुम, तुम्हारे हिस्से का हमने मुकद्दर करके क्या कर दिया, लिख दिया। और अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि तुम्हें मरने से पहले हर हाल में मिल के रहेगा, खाए तुम तरीका जायज अपनाओ या नाजायज अपनाओ। तो अगर तुम हराम तरीके से लोगे तब भी वही मिलना है, और हलाल तरीके से लोगे तब भी वही मिलना है, ना उसमें कमी होनी है ना उसमें इजाफा, रहना वही है। तो जब यकीन हो जाए कि रहना वही है तो हम उस पाक को नापाक क्यों करके खाएं?
जब यकीन हो जाए कि रहना बढ़ना नहीं है, गम नहीं होना, मिलना वही है, तो मुझे सच बताइए कि उस पाक को कोई शख्स तैयब को, हलाल को हराम करके क्यों खाएगा? वो हराम करने की नौबत इसलिए आती है कि हम समझते हैं कि इससे क्या होगा, बढ़ जाएगा, इजाफा हो, बढ़ेगा नहीं, रहेगा वही। और फिर अगली बात जो खास तवज्जो तलब है वो ये कि रहना तो वही है, चाहे जायज तरीके से ले लो या नाजायज। ये अल्लाह ने इख्तियार आपको दिया है, आपने वसूल कैसे करना है। मगर अगली बात फिर कहा कि बंदे अगर तू मेरी इताअत में, फर्मा बरदारी में अगर जायज तरीके से वसूल करेगा तब भी रहेगा वही, नाजायज करेगा तब भी रहेगा वही। फर्क ये है कि अगर मेरे ताबे होकर वसूल करेगा, क्वांटिटी तो वही रहेगी, क्वालिटी बढ़ा दो, उसमें बरकत आ जाएगी, उसमें खैर आ जाएगी, थोड़े के अंदर बरकत डाल दूंगा। और अगर नाजायज जरिए से लेगा तब भी रहना वही है, बढ़ेगा नहीं, घटाऊंगा भी नहीं, क्वांटिटी वही रहेगी, मगर उसकी क्वालिटी तूने खुद खराब कर ली है। लिहाजा वो जो हलाल की बरकत थी उसमें से उठा लूंगा, फिर दौलत जमा करता रहेगा, मगर तेरी हिर्सो हवस दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। माल के अंबार जमा करता चला जाएगा, मगर तेरी जरूरियात पूरी नहीं होंगी। हाज़रीन मुख्तरम, ये है फिस समाई रिज़्क़ुकुम कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे लिए कहां से उतारता है? बोलिए, आसमानों से। इस एक नुक्ते पर अगर इंसान तवज्जो कर ले तो उसकी जिंदगी के बहुत से पहलू समझ जाएं खुद ब खुद। फिर आगे रब्बे कायनात ने फरमाया कि तुम्हारे लिए आसमां से और क्या उतारता हूं। फरमाया हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैसा मिन बादि मा कानतु व यंशुरु रहमा। फरमाया वही खुदा है जो तुम्हारे लिए आसमां से बारिश उतारता है। क्या उतारता है? युनज़्ज़िलुल गैस, बारिश उतारता है। मिन बादि मा कानतु, जब खुश्क साली की वजह से तुम मायूस हो जाते हो। क्या हो जाते हो? मायूस, नाउमीद हो जाते हो, तो खुदा तुम्हारी खातिर आसमां से बारिश उतार कर वयंशुरु रहमतहू, उस बारिश के जरिए खुदा अपनी रहमत को इस तरह फैलाता है कि तुम्हारी नाउमीदियों और मायूसियों को फिर उम्मीदों में बदल देता।